जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे शमशान जागरण एक तांत्रिक क्रिया की, जो कि तंत्र की एक अत्यंत विशिष्ट क्रिया है। यह प्रयोग मृगाक्षी नाम की एक भैरवी अपने ही गुरु कपालनाथ के विरुद्ध किया था। मैं उसी का वृतांत आज आप लोगों को बताऊंगा। भैरवी ने अपने हाथों में काली सरसों ली और चारों दिशाओं की ओर फेंकती हुई उच्चारण करने लगी, ओम हुम 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 वीर वेताल राक्षस ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच हुम फट फट ह्रीम भूतनी हुम हुम हुम। इस प्रकार से बहुत बड़े शमशान जागरण मंत्र का वो उच्चारण करने लगी। मृगाक्षी भैरवी के हाथ में सर्पों की अस्थियों की माला थी और देखते ही देखते शमशान अंगड़ाई लेकर जाग उठा। चारों तरफ विचित्र और विविध ध्वनियां आने लगी। शमशान के चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच निकल कर आ रहे थे। विचित्र वेशभूषा, विचित्र आकृति और विचित्र ध्वनियों के साथ। किसी की गर्दन में 2 सिर थे तो किसी के बाल इतने बड़े थे कि जमीन तर खिसट रहे थे, तो किसी के मुंह 8-8 इंच लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। यह सब और कुछ तो बिल्कुल सफाचट मुंडे हुए सिर के साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ की आँखें हाथी के तरह बहुत छोटी और कुछ को तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी कि चेहरे पर सिर्फ आंखों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ के पैर जरूरत से ज़्यादा बड़े और मोटे थुलथुल बेडौल, तो कुछ सीखिया पहलवान जैसे दिखाई दे रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे सुई के छेद में भी आसानी से यह बाहर निकल सकता है। कुछ का शरीर सुंदर सा दिखाई दे रहा था तो कुछ पूरे शरीर पर लंबे काले बाल बहुत गंदे घिनौने और प्रतीत हो रहे थे। वे पैर और पैरों की उंगलियां सामान्य मानवों की तरह आगे की ओर दिखाई दे रही थी, तो कुछ के पैर पीछे और मुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे, जिनकी उंगलियां तो पीछे की ओर थी, एड़ी भी आगे की तरफ चल रही थी। कुछ तो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनकर शरीर पर पहन रखे थे और कुछ सर्वथा दिगंबर वस्त्रहीन नंगे। कुछ बहुत ही बौने ठिगने दिखाई दे रहे थे। मुश्किल से उनकी ऊंचाई 2 या 3 फीट रही होगी। तो कुछ ताड़ के पेड़ के भांति बहुत लंबे या 8-9 फीट से भी ऊपर दिखाई दे रहे थे, यानी किसी से भी किसी का मिलान नहीं हो रहा था। इस प्रकार के भूत जो है शमशान में जाकर भैरवी के तरफ आ रहे थे। जिस प्रकार से विभिन्न वेशभूषा और विविध आकृति से युक्त भूत दिखाई दे रहे थे, ठीक वैसी ही भूतिनियाँ भी विविध रूपों के युक्त सामने आती हुई दृष्टिगोचर हो रही थी। बढ़े हुए दांत और आगे की ओर निकली पौने और गले के तरफ भयंकर मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर आग बरसती हुई आंखों में दहशत पैदा कर रही थी। चिड़िया के घोंसले की तरह उनके उलझे हुए रूखे बाल चेहरे की कुरूपता भयंकरता को अधिक बढ़ा रही थी। मुंह से रह कर खून की पिचकारी छूट रही थी। सारा शरीर नग्न सा बहुत ही गंदा और घिनौना प्रतीत हो रहा था। जरूरत से ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ और उस पर लटके हुए वक्षस्थल। मन में एक जुगुप्सा का भाव पैदा हो रहा था। जांघें और घुटने मैल से भरे हुए, पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई। वे स्त्रियां इतनी अधिक कुरूप, विभत्स और घिनौनी दिखाई दे रही थी कि भैरवी जैसी दृढ़ साधिका भी 2 क्षण के लिए भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ भूतनियां इसके विपरीत अत्यधिक आकर्षक सुंदर दिखाई दे रही थी, मानो किसी बहुत ही ऊंचे घराने की राजकुमारियां हों। उनकी दूधिया गौर वर्ण अत्यधिक आकर्षक लग रहा था। भैरवी ने राक्षसिनियों के बीच ऐसी गजगावनियों को देखकर आश्चर्य का अनुभव किया। के शरीर पर झीना पारदर्शी उत्तरीय ओढ़नी के साथ कुंचुकी पूरे शरीर को एक विशेष आभा से दीपित करने में सामर्थ्य थी। एक तरफ ऐसी जहां गजगामनियों की झुंड मंद मंद चाल से मुस्कुराता हुआ भैरवी के तरफ आ रही थी, वहीं दूसरी ओर विभत्स कुर, लंबे चौड़े तीखे नाखून, बिखरे हुए बाल, सूखे हुए चेहरे युक्त पिशाचनियां झपटती हुई भैरवी की ओर बढ़ रही थी, जैसे कि वो एक झटके में ही भैरवी को टुकड़े टुकड़े कर खा जाएगी। उनके हाथों में खप्पर या सुरा पात्र था जिसमें ताज़ा रक्त बहता हुआ मानव रक्त मन में दहशत पैदा कर रहा था। उनके गले में पड़ी हुई नरमुंडों की माला इस बात का साक्षी थी कि वे सही अर्थों में पिशाचनियाँ हैं और मानव शरीर से खेलना उसका नित्य कार्य है। चलती चलती वे परस्पर विभक्त किलोले करती जाती। उनका सारा शरीर ताजे रक्त से चिपचिपाया था।
पीते समय उसे यह होश नहीं रहता कि कितना मानव रक्त उसके उदरस्थ यानी पेट में जा रहा है, कितना कपड़ों पर या शरीर पर आता है। जो कुछ भी वहां दिखाई दे रहा था अत्यंत घिनौना, विभत्स और क्रूर भयंकर था। भैरवी के मुंह से चीख निकलना ही चाहती थी कि उसने जबरदस्ती अपने चीख को अंदर ही घोट लिया। भय से उसका शरीर पूरा पीला पड़ता जा रहा था और आंखें फैल कर दहशत व्यक्त कर रही थी। अभी वह इस झटके से मुक्त नहीं हो पाई थी कि अत्यंत क्रूर और भयानक व्यक्ति सामने आते हुए दिखा, जिसकी लंबाई कम से कम 12-13 फीट तो आसानी से होगी। लंबा चौड़ा डील डॉल, सारा शरीर सर्वथा नग्न सा, पूरा देह पर लंबे लंबे बाल, धकती हुई आंखें, टेढ़े और वक्र दांत, लंबे लंबे नाखून लिए तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। उनका चलना सर्प आकृति के समान था। सीधे वे चल नहीं पा रहे थे, अपितु परस्पर लड़ते हुए नाखूनों से एक दूसरे को खरोचते, दांत काटकर लहू निकालते, और सही अर्थों में वे राक्षस थे। जैसे जैसे शमशान जागरण पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, उस प्रकार से शमशान की भयानकता और बढ़ रही थी। जैसे ही शमशान जागरण अंतिम चरण में था, भूत प्रेत अत्यंत एक तरफ दुबक गए। उनके चेहरे पर संन्यास के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहां ब्रह्म राक्षस आ चुका था और उसे देखकर सारे भूत प्रेत पिशाच बिल्कुल भयभीत होकर भागने लगे थे। भी की चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। तभी एक ब्रह्म राक्षस ने जोर का हाथ झपट्टा मारा। उसके लंबे लंबे नाखून भैरवी के कुछ इंच ही पीछे रह गए थे। इतने में एक ब्रह्म राक्षस ने आकर तुरंत मृगाक्षी के आंखों भैरवी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे भैरवी की आंखें बंद हो गई। वह बेहोश सी हो गई और निढाल होकर गिर पड़ी। इधर उनके गुरु कपालनाथ ने देखा कि अब भैरवी को जैसे ही ब्रह्म राक्षस बोटी बोटी कर उद्रस्त कर लेगा, क्योंकि अब भैरवी अर्धहोशी में है। अवघड़ ने एक ही क्षण में मन ही मन निर्णय लिया कि शमशान को सुप्त करना है और सुप्त करने का मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम नमो वीर वेताल अंजनी संपुदाय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव राक्षस ग्रह बंधनाय। यह भी मंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जब वे बुदबुदाने लगे तो शमशान शांत होने लगा और तब जाकर भैरवी के प्राण बचे। तो इतना खतरनाक होता है, इतना विचित्र और प्रचंड होता है शमशान जागरण। शमशान जागरण में कपालनाथ भी 3 बार बेहोश हो चुके थे और बटुकनाथ उनके जो गुरु हैं उनको होश में ला करके लेकर कंधे पर उठा कर आए थे। यह वृतांत मैंने बहुत ही संक्षेप में कहा, क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं या वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।